राम राम भाई सारे ने। स्वागत है आपका अपना चैनल एनसीईआरटी क्लासेस वाई पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 विद्युत तथा परिपथ का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम विद्युत बल्ब के बारे में, विद्युत सेल के बारे में, विद्युत स्विच के बारे में और जो विद्युत परिपथ है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इस पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में और इस चैप्टर से जो सारांश निकल रहा है उस सारांश के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक विद्युत तथा परिपथ का पार्ट 3। सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में। तो विद्युत चालक और विद्युत रोधक क्या है? विद्युत चालक, हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किया था। तो अभी तक क्या था, हमने जो भी क्रियाकलाप किए हैं, चाहे वो विद्युत बल्ब को जलाना हो, चाहे विद्युत सेल से विद्युत बल्ब को जोड़ना हो, चाहे स्विच रेडी करना हो, तो क्या है इसमें हमने क्या किया है, धातु के तार का उपयोग किया था। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करें, तो क्या आप सोचते हैं इस व्यवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर धातु के अलावा किसी प्रकार का और आप उपयोग करेंगे, जैसे आप धागे का उपयोग कर रहे हैं अगर, तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है धागे में क्या है, जो विद्युत है वो प्रवाहित नहीं होगी। तो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, आइए इसके बारे में पता लगाते हैं कि जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो विद्युत परिपथ होता है, इसमें किस प्रकार के हम धातु के तारों का उपयोग कर सकते हैं या किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 9.12 के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। क्या होगा? दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे इस प्रकार से। इन तारों के दोनों सिरों को एक के दूसरे के समीप लाएंगे ताकि एक दूसरे को स्पर्श करें। तो हाँ, इस प्रकार से हम लाएंगे एक दूसरे को स्पर्श कराने के लिए एक दूसरे के पास। अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। तो इसमें हम इसके इन दोनों के बीच में फिर क्या करेंगे, किसी प्रकार का कोई पदार्थ लगा के देख सकते हैं, चाहे वो लोहे का हो, एल्यूमिनियम का हो, तांबे का हो, धागे हो, सूती कपड़े का हो, किसी प्रकार का। फिर देखेंगे हम अलग अलग किस में धारा प्रवाहित होती है, किस में नहीं होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे, जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के हो गए, कॉर्क हो गए, रबड़, कांच, चाबियां, पेन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज, पेंसिल के लीड आदि एकत्रित कर लीजिए। चालक परिक्षेत्र के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी स्पर्श करें। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श ना कर पाएं। क्या है, हर बार बल्ब जलता है। देखेंगे जैसा कि हम अलग अलग जब परीक्षण करेंगे तो उनमें से क्या होगा, अगर हम सिक्के के बीच करेंगे तो सिक्के के बीच भी क्या है, धारा प्रवाहित हो जाएगी। कॉर्क, रबड़ वगैरह है, इनके बीच में नहीं होगी। कांच के बीच में नहीं होगी। चाबियाँ जो है इसके, अगर इसको बीच में लगा देंगे धारा प्रवाहित हो जाएगी तो विद्युत बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। अगर इसके बीच लकड़ी का गुटका लगाएंगे या सूती का कोई लगाएंगे या प्लास्टिक का स्केल लगाएंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो बल्ब नहीं जलेगा। इस प्रकार से हम अलग अलग परीक्षण करके देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे विद्युत चालक रोधक के अंतर्गत जो टॉर्च है इसकी संरचना के बारे में क्या होता है कि क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस टॉर्च के अंतर्गत, तो इधर क्या है, बल्ब के टॉर्च में क्या है, ये बल्ब लगा हुआ है। इसके ठीक बाद ये क्या है, ये परावर्तक है, प्रकाश को परावर्तन करने के लिए। ये प्लास्टिक का क्या है, नीला नीला, ये प्लास्टिक का आवरण है टॉर्च का। और ये क्या है, इस टॉर्च को जलाने के लिए विजुअलाइज जो स्विच है। और एक ये दोनों क्या है, प्लस और प्लस माइनस दोनों क्या है, ये हैं दोनों सेल किसके, टॉर्च के। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत चालक रोधक के अंतर्गत स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु। जैसे हम देखेंगे स्विच के स्थान पर जो वस्तु उपयोग करेंगे उसमें से किस स्थिति में जलेगा और किस में नहीं जलेगा देखेंगे। और जो यह पदार्थ है जो हम उपयोग कर रहे हैं, जो वस्तु स्विच के स्थान पर, वो पदार्थ किसका बना है इसके बारे में हम देखेंगे। और किस स्थिति में बल्ब जलेगा, किस में नहीं जलेगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जब चाबी का उपयोग करेंगे हम इसमें, इन दोनों तारों को अगर जब अलग कर दिया हमने और इनके बीच में अगर हम चाबी लगाएंगे इस प्रकार से, तो क्या होगा, बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि यह धातु का बना हुआ है तो बल्ब जलेगा। जबकि अगर इसके बीच में हम रबड़ लगा दें इधर इन दोनों तारों के बीच में, तो क्या होगा, नहीं जलेगा। क्योंकि रबड़ जो है वो किसकी बनी हुई है, रबड़ धातु की बनी हुई है, पदार्थ की बनी हुई है। स्केल को अगर लगा दें तो क्या है वो स्केल, अगर इसके बीच में हम क्या करें, इन दोनों तारों के बीच में क्या करें, प्लास्टिक लगा दें, प्लास्टिक का स्केल, तो क्या होगा, किस चीज नहीं, बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि वो प्लास्टिक का बना हुआ है।
माचिस की अगर तिल्ली लगा दें तो वो क्यों नहीं जलेगी, क्योंकि वो लकड़ी की बनी हुई है। कांच की चूड़ी लगा दें तो क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि वो कांच है। लोहे की कील लगा दें तो जलेगा बल्ब कि नहीं जलेगा, जलेगा, क्योंकि वो धातु है। तो क्या है, धातु में जो धातु के बने पदार्थ होंगे उनसे क्या है, धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि धातु क्या होते हैं, विद्युत चालक होते हैं। वो अपने में से धारा प्रवाहित होने देते हैं, जबकि लकड़ी में ऐसा, प्लास्टिक में ऐसा है, रबड़ में, कांच में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत चालक और रोधक के अंतर्गत आप क्या पाते हैं, परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र श्रेणी लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो जब आप देखते हैं कि लकड़ी है, कांच है, कागज है, रबड़ है, तो अपने अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होने देती है, तभी बल्ब जो है दीप्तिमान नहीं हो पाता है। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ जो है अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। जैसे जो धातु का, अगर धातु है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, तो धातु से बने जो भी पदार्थ होंगे तो वो अपने में से अपने अंदर से धारा प्रवाहित होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाहित अपने में से होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं, या विद्युत। और विद्युत रोधक क्या होते हैं, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो इनमें से विद्युत चालक क्या कहलाएंगे, जो पदार्थ अपने में से धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो क्या कहलाएंगे, विद्युत चालक कहलाएंगे। जबकि जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो क्या है, विद्युत रोधक कहलाते हैं। पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं, और जो पदार्थ, इन पदार्थों का नाम बताइए जो विद्युत रोधक हैं। तो विद्युत चालक क्या होंगे, किसी प्रकार की धातु का कोई पदार्थ हो तो वो क्या होगा, विद्युत चालक होगा। जबकि जो अन्य प्रकार के कांच, रबड़ है, कॉर्क है, प्लास्टिक है, तो क्या है, लकड़ी है, तो क्या है, विद्युत रोधक है। इनमें से धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं अपने में से। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत चालक, विद्युत रोधक। आपने क्या निष्कर्ष निकाला है कि कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से पदार्थ विद्युत रोधक हैं। इनमें से हम अलग अलग उदाहरण लिखने थे हमें, जो हम बता चुके हैं पहले ही। अध्याय 2 के उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं, क्या वे विद्युत चालक हैं। हाँ, तो हमने पढ़ा है कि धातु क्या होती है, धातु चालक होते हैं। धातु के बने जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत चालक होते हैं, क्योंकि धातुओं में चमक होती है। क्या आप आसानी से समझ सकते हैं कि इन तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम तथा अन्य धातुओं को प्रयुक्त क्यों की जाती हैं। तो इसलिए की जाती हैं, धातुओं को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम तथा अन्य धातुएं, क्योंकि इनमें भी अलग अलग अपनी चालकता होती है। आइए देखते हैं, क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या दोनों ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है, चूंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। क्या है, वायु भी विद्युत रोधक है। अब जिन दोनों स्विचों के तारों के बीच में क्या है, कुछ भी चीज़ तो है नहीं। जब क्या है, इसके बीच में खुली स्थिति में वायु है, तो वायु से भी क्या है, एक वायु क्या होगी, विद्युत रोधक होगी, क्योंकि जब वायु थी इसके बीच में तो भी बल्ब फिर दीप्तिमान या प्रकाशित नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक जो है हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। उतना ही हमें विद्युत चालक जरूरी है, उतना ही विद्युत रोधक, क्योंकि अगर हमें जब लाइट को प्रवाहित करना है विद्युत धारा को विद्युत परिपथ से, तो हमें विद्युत चालक बढ़िया है। अगर विद्युत रोधक हमें चाहिए, किस लिए, अगर हमें विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको अगर रोकना है तो किससे रोकेंगे हम, जो विद्युत रोधक पदार्थ हैं उनसे। तो हमें दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। स्विच जो है, विद्युत प्लग जो है, सॉकेट जो है, वो किससे बनाए जाते हैं, सुचालक पदार्थों से, जिनमें से धारा प्रवाहित हो जाए। वहीं दूसरी ओर विद्युत तार जो है, प्लग जो है, उनके प्लग के ऊपर के जो भाग हैं, स्विच जो हैं, तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़, प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। जबकि कुछ और जो पदार्थ होते हैं, जैसे विद्युत तार हो गए, उनके ऊपर के जो प्लग के ऊपर के जो भाग हो गए, स्विच हो गए, तथा विद्युत उपकरण के जो अन्य भाग हैं जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, जैसा कि, तो उन्हें किसके बनाए जाते हैं, रबड़ के बनाए जाते हैं या प्लास्टिक के, ताकि जो आपको है उसमें आप में से धारा प्रवाहित नहीं हो। क्योंकि मानव शरीर जो है वो एक धरती पर अर्थ पकड़ करके क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा करंट फैला देता है अपने शरीर में, या अर्थ बना देता है बहुत ज़्यादा। चेतावनी क्या है आपके लिए, आपका शरीर विद्युत का क्या है, बहुत अच्छा चालक होता है। आपके शरीर में से भी विद्युत जो है बहुत अच्छे से प्रवाहित हो जाती है, तो आपका शरीर जो क्या है, विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए, नहीं तो आप में से ही धारा प्रवाहित हो जाएगी, और धारा प्रवाहित हो जाती है तो आपको फिर बहुत मुश्किल से बचाया जा सकता है। देखेंगे हम इस चैप्टर को अध्ययन करने के बाद क्या सारांश निकलता है।
विद्युत परिपथ, विद्युत स्विच, विद्युत सेल, विद्युत बल्ब और विद्युत धारा के बारे में और विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में अध्ययन करने के बाद क्या सारांश निकलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विद्युत सेल क्या है। विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल क्या है? विद्युत का एक स्रोत होते हैं जिन्हें हम बिजली की उपस्थिति में प्रकाश उपयोग में लाते हैं। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल तथा दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल। आप देख पा रहे होंगे, एक धनात्मक सिरा, एक दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके दो टर्मिनलों से जुड़ा होता है, जबकि जो विद्युत बल्ब होता है इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होता है जो दो टर्मिनलों से जुड़ा होता है। इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब क्या होता है, दीप्त होता है। तो विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो विद्युत बल्ब क्या है, दीप्त होता है। जबकि ऐसा नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो विद्युत परिपथ में तो विद्युत बल्ब दीप्त नहीं होता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक ऐसी युक्ति होती है, सरल युक्ति होती है, जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ती है अथवा पूरी करती है। तो स्विच का उपयोग इस प्रकार से हम करते हैं। जिन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं, जबकि जिन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधक कहलाते हैं। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था क्लास 6 का चैप्टर 9 विद्युत तथा परिपथ का पार्ट 3 समाप्त होता है। तो ऐसे ही NCERT सिलेबस से रिलेटेड क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनका अध्ययन करने के लिए चैनल पर बने रहें एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़े होने पर आने वाली क्लासेस से आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, जय श्री राम।